नमस्कार, मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज बातें होनी चाहिए बुद्ध की, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है। बिहार में भाषणबाजी खूब हो रही है। लोग एक दूसरे से अब कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के पास अपने पहुँच को बनाएंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे कि उनके पक्ष में वोट दें, उनकी पक्ष की बातें को सुने समझे और साथ में युक्ति भी लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, उपाय लगाएंगे कि उनके पक्ष की चीज़ें हो जाए। ये पूरा का पूरा भाषण, ये डोमेन जो है बुद्ध का होता है। बुद्ध जो है, आप देखते होंगे, कुंडली का सबसे चतुर ग्रह माना गया है। वो सूर्य यानी राजा के आसपास ही रहता है, या फिर लक्ष्मी यानी शुक्र के आसपास रहता है। वो ज़्यादा दूर जाता नहीं है इन दोनों से। बुद्ध क्या है? बुद्ध आप के चेहरे पे जो हंसी आती है किसी बात के मजाक को लेकर, वो बुद्ध है। आप जो बोल रहे हैं, देखिए आप यही हैं। जैसे मैं भी आपके सामने हूँ नहीं, लेकिन मेरी जो वाणी है, जो मैं बोल रहा हूँ, आपके तक पहुँच रही है। आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं, उससे अपने आप को रिलेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो बोल रहे हैं उसमें क्या तर्क है, क्या सच्चाई है, क्या ज्ञान है। तो ये जो है वो जब मुख से निकलता है तो वाणी के रूप में निकलता है। ये बुद्ध है। तो जिस व्यक्ति का बुद्ध अच्छा होगा वो आपको कम शब्दों में स्पष्ट रूप से ज़्यादा चीज़ों को समझा जाएगा और आप उसकी बातों को सच भी समझेंगे, मानेंगे। अगर सूर्य के साथ बुद्ध अच्छे प्रभाव में रहता है तो उसकी वाक को सिद्धि मिलती है। सूर्य तो प्रभाव है ना, तो वाणी उसकी प्रभावी हो जाती है। शुक्र के प्रभाव में आता है तो लच्छेदार, मीठी, एकदम सुपर। सेल्समैन लोगों को देखिए, आपको वो अपना सामान बेच के चला जाएगा, बाद में आप सोचते रहे कि कैसा रहा। तो ये बुद्ध है। बुद्ध बहुत सुंदर ग्रह है। भाई राजकुमार कहे गए हैं तो राजकुमार तो सुंदर होता ही है। देखिए, राजाओं का जितना भी वर्चस्व हो, लेकिन चलता तो राजकुमार का है। लोग सपना तो राजकुमार के बारे में ही देखते हैं। क्यों देखते हैं? रीजन यही है कि बुद्ध आपकी कुंडली में, आप अगर 25 साल 30 साल से ऊपर के हैं तो व्यापार सोचिएगा कि कहाँ से मैं, कैसे मैं कौन सा व्यापार करूं। 25 साल 30 साल से अंदर हैं तो सोचिएगा कौन सी शिक्षा ले लूं, क्या बुद्धि आ जाए। ये दोनों का मूल उद्देश्य क्या होता है? अच्छी शिक्षा लेना क्यों चाहते हैं? ताकि अच्छा धन प्राप्त करें। व्यापार अच्छा क्यों करना चाहते हैं? ताकि अच्छा धन प्राप्त करें। शुक्र धन है। बुध जो है वो शुक्र और सूर्य, ये दोनों के आसपास रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर होते नहीं हैं। डिग्री के हिसाब से 47 डिग्री 42 डिग्री इतना ही आगे पीछे दोनों रहते हैं। और बात हो रही थी कि बुध जो है शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, लक्ष्मी देता है बुद्धि से। सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना बैठते हैं तो वो आपको सलाहकार भी बना देता है। बुध जो है शुभ हो कुंडली में तो आपको एक चीज़ तो ज़रूर है, आपकी इंस्टेंट बुद्धि जवाबी बहुत काम आएगी। आप तुरंत किसी भी विपरीत परिस्थिति से तुरंत कौन निकालता? आपकी हाजिर बुद्धि। तुरंत दिमाग में ऐसा जुगाड़ उपाय आ जाएगा कि आप उस विपरीत परिस्थिति से निकल जाइएगा। तो वो देगा कौन? वो देता है बुध। बुध ही आपका स्किल है जो आपको गजब गजब की तिकड़म भिड़ाने का बुद्धि देता है। बुद्धि कहा गया है, शिक्षा कहा गया है। अब आप देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप सोचिएगा कि किस तरह की शिक्षा ले लें हम, वो बुध बताएगा। व्यापारी हैं तो और अधिक से अधिक कौन सा व्यापार करे कि धन आएगा, वो बुध बताएगा। नौकरी पेशा में है तो आप अपने अधिकारी को या आसपास के कलीग को कैसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करके अपने हित में काम करवा ले, ये भी बुध कराएगा। तो बुध जो है एक साथ बहुत सारे डोमेन को कर अपने एथी में रखता है।
देखिए, बुध बहुत शुभ होता है कन्या राशि में। अपनी राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है, उच्च की राशि भी है। मिथुन राशि उसकी अपनी राशि होती है। बुध को ग्रहों में नपुंसक कहा गया है क्योंकि वो शुक्र से भी मित्रता रखता है, सूर्य से भी मित्रता रखता है, यानी दोनों तरफ जाता है वो। अब जो दोनों तरफ है तो वो दोनों तरफ है। तो बुध की ये स्थिति ज्योतिष में कही गई है। बुध अगर आपकी कुंडली का लग्न कन्या है और बुध लग्न में ही बैठा हो, वो भी अकेले बैठा हो, तो उसके आगे पीछे सूर्य हो सकते हैं। सूर्य पीछे हो, अगर सूर्य पीछे है तो वो सिंह राशि के हो जाएंगे, और शुक्र आगे हो तो वो तुला के हो जाएंगे। ये जो स्थिति बनेगी बुध की, ये सबसे सर्वोत्तम स्थिति बनती है। तीनों ग्रह जो है इनके मित्र हैं, दोनों अगल बगल आ जाएंगे। बुध को बहुत ताकत अनुभव होती है, धन का भी, सरकार का भी। इस समय बुध जिस तरह का स्थिति में, बड़े व्यापारी जो है जिनको सरकार का भी सपोर्ट है और धन का सपोर्ट तो रहता ही है, तो जिसकी जीवन में क्या इच्छा होती है, या तो बेपनाह ताकत यानी पॉलिटिक्स, या बेशुमार पैसा यानी शुक्र, सूर्य या शुक्र। आप भी और हम भी तो यही चाहते हैं, या तो बहुत सारा पैसा हो जाए, शुक्र पुत्र बन जाए, या तो बेपनाह ताकत मिल जाए यानी सूर्य हो जाए। ये तो सबकी इच्छा है। तो बुध जो है वो एक लौता ग्रह ही ऐसा है जो कहीं इस दोनों ग्रह से ज़्यादा दूर जाता नहीं। और ये परिस्थिति बहुतों की कुंडली में दिखेगी कि बुध के आगे शुक्र और बुध के पीछे सूर्य, या फिर सूर्य बुध शुक्र साथ में। अब देखिए, उसमें भी डिग्री वाइज अगर बुध के पीछे सूर्य है और बुध के आगे शुक्र है तो ये भी बहुत अच्छा स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बुध को सूर्य से अस्त होने का दोष नहीं लगता, और शुक्र अगर आगे चला जाता है सूर्य से तो वो अस्त नहीं होगा। इस दौरान जातक को, जिसके जन्म की कुंडली में ये स्थिति बन रही है, उसे शुभता का तो सीमा नहीं। अब कहीं से इसी कॉम्बिनेशन पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, फिर क्या कहना, फिर तो सोना और उस पर सुहागा भी हो जाएगा। इसलिए बुध बहुत अच्छा ग्रह है, बुध अच्छा होनी ही चाहिए। अब देखिए, बुध अच्छा होनी चाहिए कहने से तो कुछ होता नहीं। बुध अच्छा कैसे होगा? अगर आप अपनी बहन को, अपनी बुआ को, अपनी प्रेमिका को अगर डिच किए हैं, कष्ट करते हैं, दुख दिए हैं, व्यापार में धोखा दिए हैं, पक्षियों को तंग किए हैं, उन्हें पिंजड़े में रखते हैं, या फिर नपुंसक जो हिजड़ा कहलाते हैं, किन्नर कहलाते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं, या फिर पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, पानी नहीं दिए, मर गया, मतलब आप किताब को ढंग से नहीं रखते हैं, आप अपने अक्षर को अच्छा से नहीं रखते हैं, बानी आपकी दूसरे को कष्ट पहुंचा जाता है, गाली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो बुध अच्छा नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, बुध अच्छा हो ही नहीं सकता। जो बुरा बोलता है उसका बुध अच्छा कैसे होगा बताए? तो करना क्या होता है, करना क्या होगा बुध को शुभ करने के लिए? तो भाई चार्ट देखिए, अगर बुध मित्र के राशि में है तो सामान्य ठीक है, सूर्य से कितनी डिग्री के अंतराल पे है ये भी देखे, और शुक्र के साथ कहाँ पर है ये भी देख ले। अगर बुध की सबसे खराब स्थिति मंगल के साथ होती है, क्यों? क्योंकि बुध जो है मंगल को शत्रु समझता है। मंगल बाहुबल है, बुध बुद्धि बल है। बाहु और बुद्धि का संयोग साबू और चाचा चौधरी जैसा है। अगर दोनों प्रभाव शुभ देने लगे तब तो क्या बात है। एक बुद्धि है जो चाचा चौधरी की तरह आपको एक से एक युक्ति देगा बिरबल की तरह, और मंगल साबू है ही, वो हरकुलस की तरह ताकत भी देगा। तो दोनों मिलकर तो दुनिया जिता देता है। वकीलों के पास ये होता है, कपटी के पास होता है, नटवर लाल लोगों की कुंडली में मंगल बुध साथ दिखेंगे बहुत तक, या मंगल पर बुध का प्रभाव हो, ये दिखता है। जो बुद्धि से धन कमाते हैं ना बेशुमार, ठीक है धोखा देते होंगे या फिर फर्जीवाड़ा करते हैं,
कागज का हेर फेर कर देते हैं, वो बुद्धि है। ये अलग विषय है कि वो कपट बुद्धि है, लेकिन है तो बुद्धि ही, तो वो बुद्ध देता है। बुद्ध गणेश जी का भक्त। गणेश पूजन करने से, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से बुद्ध बहुत अच्छा हो जाता है कुंडली में। किन्नरों को दान देने से बुद्ध अच्छा होता है। पशु पक्षियों को चारा देने से, पक्षियों को खासकर तोता जो पिंजड़े में रहता है उसे आज़ाद करने से, कम्युनिकेट करने से। बुद्ध कमज़ोर होगा तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बात करने में हिचकिचाइएगा। तो अगर आप कम्युनिकेट बढ़िया से कर रहे हैं, सेल्समैन लोग क्या करते हैं, अनजान लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और उनको अपना सामान बेच जाते हैं। वो बुद्ध का डोमेन है। बुद्ध अच्छा होता है उन लोगों का, बोल के कमा लेते हैं ना, तो बुद्ध तो अच्छा होगा ही। देखिए अब बुद्ध एक चीज़ और है, जो व्यक्ति वाणी से कमाता है, वाणी से ही सब कुछ जिसका चलता है, उस व्यक्ति को कम से कम अपने वाणी में गाली का प्रयोग करना चाहिए। गाली राहु है, समझे। तो आप मीठा बोले। मछलियों का बुध मीन राशि में नीच का होता है, तो मीन राशि में बुध नीच का होता, बुद्धि वहाँ काम नहीं करती है। तो देखिए गुरु का घर भी है, गुरु को बुध शत्रु समझता है, तो ऐसे जातक को मछलियों को कष्ट नहीं देना चाहिए। हो सके तो मछली ना खाएं, मछलियों को चारा दे, मछलियों को आज़ाद कर दे, तो भाई बुध राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत शुभता मिलेगी। बुध अपनी चार्ट को खोले, देखे किस राशि का है। बुध अगर लग्न में है, बहुत अच्छा बुध प्रभाव देगा। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी कहा गया काल पुरुष की कुंडली में। तीसरे में इसलिए अच्छा फल देगा कि कम्युनिकेट करने में माहिर हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। और छठे में वो बिना लड़े कटे मरे वो आपका काम बना देगा बुद्धि से। शत्रु रोग इस सब पे वो विजय प्राप्त करता है बुध वहाँ पे। और चूंकि अगर बुध गुरु का समावेश हो जाए, बुध पे गुरु की दृष्टि हो जाए, सुपर कंसल्टेंट होता है ऐसा जातक। उसकी सलाह को तो राजा भी मानता। प्रशांत किशोर देख रहे हैं ना, कितना वाणी में कितना दम है। अभी लोग उसकी आवाज़, उसकी सलाह तो मान के मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, ममता जी, रेड्डी जी, कितने लोगों को उन्होंने सलाह दे के सत्ता दिलाई। बुद्ध बहुत अच्छा प्रभाव में, आप देख सकते हैं उनके चेहरा को। बोलते अच्छा है, तथ्य के साथ बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं। तो जो भी व्यक्ति फैक्चुअल बात करे वो बुद्ध अच्छा लेके बैठता है। कम्युनिकेट कर सके, हेजिटेशन नहीं हो, वो बुद्ध अच्छा होता है उसका। और एक चीज़ और देखिएगा आप, बुद्ध अच्छे वाले व्यक्ति का, उसके चेहरे पे जब मुस्कान आएगी, हंसी आएगी, वो बहुत अच्छा रहेगी। और वो ना चुटकुले को बहुत अच्छे तरीके से बोलेगा। हास्य है बुद्ध। कपिल शर्मा बुद्ध का ही पुत्र है, देखते हैं अपनी वाक चतुराई से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आज कहाँ है। तो बुद्ध बहुत शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह ही है। बुद्ध अगर केंद्र में सिंह, अगर कन्या राशि मिथुन राशि का होता है तो भद्र नाम का योग बनाता है। श्रीनाथ योग भी बुद्ध ही बनाता है। श्रीनाथ योग होता है क्या, जब सप्तमेश उच्च का भाग्येश के साथ बैठे तो श्रीनाथ योग बनता है। ये कब संभव है, मनमोहन सिंह जी की कुंडली में थी। उच्च दर्जे का सीए, फिनेंशियल एडवाइजर, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। ऐसे लोग जिनका श्रीनाथ योग है कुंडली में, अगर मीन लग्न है और बुध दशम में सूर्य के साथ है तो योग बन जाएगा। ये आपको बेहतरीन योग देता है। ये आप विष्णु भगवान की तरह सब जगह पूजित होंगे, आपको इज्जत मिलेगी, कुर्सी मिल जाएगी इतनी अच्छी कि आप डिपार्टमेंट हेड हो जाइएगा। बुद्ध शुभ ग्रहों के प्रभाव में, चंद्र के प्रभाव में, शुक्र के प्रभाव में, गुरु के प्रभाव में है तो सरस्वती योग देता है। आप वाद्य यंत्र बजाना सीख सकते हैं, आप गाना सीख सकते हैं, आपकी आवाज़ ही पहचान हो जाएगी। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, देख रहे हैं आप, क्या कहना।
बुध को शुभ रखने के 5 सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग करें। संभव है पन्ना पहन ले। दूसरा, मूंग दाल की लड्डू भगवान गणेश को हमेशा चढ़ाए। बुधवार को तो जरूर चढ़ाए, हमेशा चढ़ाए। उसके बाद गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद गणेश अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करें। किन्नरों का मजाक ना उड़ाएं, उन्हें दान दक्षिणा देते रहें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हरी सब्जियों का बाग लगा सकते हैं, हरी सब्जी का दान कर सकते हैं। अपने घर में जो आपका गार्डन है, टेरेस पे, बालकोनी में, उसके पौधों की हमेशा सेवा करें। और बुध जिसका अच्छा होता है कुंडली में, उसी के घर में बालकोनी में आपको पौधे दिखेंगे हरे भरे। बुध खराब होगा तो पौधा टिकेगा ही नहीं। अगर घर की लाइब्रेरी, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी बुध है घर का, इसे अच्छा सुव्यवस्थित रखे, इससे भी बुध अच्छा होता है। बुध नौकरी करने वाले के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, व्यापार करने वाले के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूल कर भी व्यापार में टैक्स की चोरी ना करे अगर सूर्य के साथ है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को वो व्यापार ट्रांसफर नहीं होगा, वो आप ही तक सीमित रह जाएगा। आप देखते होंगे कि बहुतों लोगों का व्यापार 5 पीढ़ी से चलती आ रही है, वो बुध और सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य परिवार है, बुध व्यापार है। शुभ रखिए। पैसा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, स्किल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, आपको और अच्छी अच्छी जानकारी मैं दूंगा। धन्यवाद।